Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss date sheet for BA and BSc सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आज हम डेट शीट डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। देखो, चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो किसी भी कॉलेज के, ये डेट शीट उन सबके लिए। सबसे पहला डाउट यही आता है कि ये डेट शीट यूसोल वालों की अलग डेट शीट आती है क्या, प्राइवेट वालों की अलग डेट शीट? नो, द डेट शीट इज सेम है आपके बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, सबके लिए। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा ऑफलाइन मोड में। ठीक है, अब की बार जो एग्ज़ाम है आपका 9:30 से लेकर 12:30 का है, मॉर्निंग शिफ्ट है और आपका क्या है, ऑफलाइन मोड है। ये आपको बड़ा ज़रूरी देखना। आपको मैं शीट्स का डिवीज़न बताऊंगी किस तरीके से करना, उसकी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी। सबसे पहले हम आज देख लेते हैं डेट शीट को किस तरीके से देखना है, क्योंकि देखो सेकंड सेमेस्टर है, कई स्टूडेंट्स को लगेगा एंशिएंट हिस्ट्री भी सेम है। अच्छा, हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया तो हम एंशिएंट वाला भी दे सकते हैं या हिस्ट्री वाला भी नहीं। आपको अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डेट शीट देखनी है। ये नहीं आप नेम सेम देखकर आप गलत पेपर में अपीयर हो जाओ या आपका कोई पेपर मिस हो जाए। तो आपको सबसे पहले डेट शीट देखने का तरीका क्या होता है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है उस सब्जेक्ट का जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है, आपका सब्जेक्ट का फुल नेम क्या है, ठीक है, और फिर आपने डेट शीट के साथ मैच करना है। बीए वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि उनको एक ऐसा आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट आ गया एक एंशिएंट हिस्ट्री, तो एक आ गया एससीपी बीए वालों के लिए, एक आ गया एससीपी बीएससी वालों के लिए है। तो आप कौन सा एग्ज़ाम दोगे? तो आपने अपनी क्लास देखनी है, अपना सब्जेक्ट कोड देखना, अपने सब्जेक्ट का फुल नेम देखना एग्ज़ाम डेट शीट देखने से पहले। ठीक है, आप देखो क्या करना है आपने। सबसे पहले ये डेट शीट है फुल सब्जेक्ट होता है जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो किसी सब्जेक्ट में रीअपीयर नहीं हो रहे हैं, जो अपने रेगुलर यूजुअल प्राइवेट वाले जो न्यू एडमिशन है, फ्रेश स्टूडेंट है। फुल सब्जेक्ट रीअपीयर होता है जैसे कोई एक सब्जेक्ट में आपकी री आ गई थी, वो आप इस बार अटैम्प्ट दोगे अपना। डेफिशिएंट इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि आपकी परसेंटेज कम रह गई थी, आप मार्क्स बढ़वाने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट है या कोई, ये सब कुछ है। इन सब वालों के लिए क्या है, ये डेट शीट बनी है। अब देख लेते हैं हम डेट शीट किस तरीके से है। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम है 22 जून को, जिस दिन वेडनेसडे है, इंग्लिश कंपलसरी का। ये जो एग्ज़ाम है देखो यहाँ लिखा है फॉर बीए ओनली, बीए स्टूडेंट्स के लिए, और जो शास्त्री सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनका ये एग्ज़ाम है। ठीक है, आपका एग्ज़ामिनेशन जो कोड रहेगा होल सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में आ रहे हो तो आपका क्या रहेगा, 0002। एग्ज़ाम कोड आपका सेम रहेगा सेकंड सेमेस्टर के लिए, पर सब्जेक्ट कोड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। देखो कैसे, इंग्लिश कंपलसरी का सब्जेक्ट कोड ये है। ठीक है, 23 को अब क्या है, आपका थर्सडे है, 23 को जून को थर्सडे, इस दिन आपका बीएससी वाला स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। 24 को जिस दिन आपका फ्राइडे है, उस दिन आपका किसका एग्ज़ाम है, म्यूज़िक, वोकल थ्योरी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो आपका जोन सा एग्ज़ाम होगा, आप वो एग्ज़ाम देने चले जाना अपना। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर का नाम ये है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट आ गया आपके 25 जून को। इलेक्टिव सब्जेक्ट है बायो केमिस्ट्री, ये सारे अपने किसके हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये भी 28 को भी बीएससी वालों का एग्ज़ाम है। 29 जून जिस दिन वेडनेसडे, आपका ह्यूमन राइट्स है, पॉलिटिकल साइंस है। देखो पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स, इंडियन क्लासिकल डांस, स्टैट्स, अप्लाइड स्टैट्स। उसके बाद देखो आपका जो है 30 को जिस दिन थर्सडे है, आपका है हिस्ट्री का पेपर, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी। ठीक है, आप हिस्ट्री जो है, देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, आपका हिस्ट्री है, पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1750 AD तक। तो आपका इस दिन ये पेपर है। उसके बाद देखो जुलाई पे आ जाते हैं हम। 2 जुलाई जिस दिन थर्सडे, आपका वुमेन स्टडीज़, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी का पेपर है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, म्यूज़िक, तबला एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, इसका एग्ज़ाम है आपका। 4 जुलाई को आपका किसका पेपर है, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये आपका 4 जुलाई को है। 5 जुलाई को आपका किसका पेपर है, पंजाबी कंपलसरी का। देखो बीए एंड बीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये सबका पंजाबी कंपलसरी का एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का, 5 जुलाई को जिस दिन आपका ट्यूसडे है। ठीक है, उसी दिन आपका हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब फ्रॉम मौर्यन टाइम्स से लेकर बीए वालों के लिए देखो सिर्फ
ये वाला एग्ज़ाम है। बीएससी वाले ये वाला एग्ज़ाम देंगे, इनका एग्ज़ाम कोड अलग है, उनका एग्ज़ाम कोड अलग है, ये आपने नोट करना है। 5th को आपका वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आप पंजाबी कंपलसरी आपके पास सब्जेक्ट हो, आप पंजाबी के एग्ज़ाम दोगे। अगर आपके पास हिस्ट्री कल्चर और पंजाब का सब्जेक्ट है तो आप हिस्ट्री कल्चर और पंजाब का एग्ज़ाम दोगे। अपना सब्जेक्ट कोड आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। अब की बार मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने कोई OMR शीट्स वगैरह नहीं फिल करी होगी, पर आपकी अब की बार क्या आएगा, जो फर्स्ट पेज आपका आंसर शीट का होता है उसमें आपको रोल नंबर फिल करना होता है। OMR जैसे पैटर्न होता है उस तरीके से आपको सर्कल फिल करने होते हैं। उसके बाद जो आएगा आपका सब्जेक्ट कोड वगैरह भी उसी तरीके से आपने फिल करना है। ये शीट आपको बड़े ध्यान से फिल करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ये नहीं कि साथ वालों से पूछ रहे हो आप या पीछे वालों से पूछ रहे हो कैसे फिल करनी है शीट, नहीं, जो इन्विजिलेटर आएगा, जो टीचर क्लास में आएगा, आपने उससे डाउट क्लियर करना है। क्योंकि शीट एक बार ही अलॉट होती है, वाइटनर आपने उस पर यूज़ नहीं करना है। जो भी ज़रा सा माइनर आपको मेन्यू डाउट आता है वो आपने अपनी टीचर, कंसर्न टीचर जो आपके क्लासरूम में होंगे उनसे डिस्कस करना है। देखो, चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि सेंटर तो आपका भी लगना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 6th को आपका फिजिक्स बॉटनी, ये बीएससी वालों के लिए है। 7th ऑफ जुलाई को आपका अडल्ट एजुकेशन हो गया, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स हो गया। 8th को जिस दिन फ्राइडे होगा आपका, उस दिन केमिस्ट्री का पेपर है। देखो, ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट और हिस्ट्री डिफरेंट सब्जेक्ट है। आपने, जब भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अपने सब्जेक्ट का नेम, अपने सब्जेक्ट कोड से ही रिलेटेड आपने डेट शीट देखनी है। 11th को जिस दिन मंडे है, आपका एग्ज़ाम किसका है, एग्रीकल्चर का, सोशियोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कंप्यूटर साइंस पेपर 2, ये आपका एग्ज़ाम है। सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम कब है, 11 को, मंडे को। पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ये मैं इस पर वीडियो आपकी बना चुकी हूँ। उसके बाद देखो क्या है आपका, 12 को जिस दिन जुलाई है उस दिन आपका किसका है, फिजिक्स और जियोलॉजी का एग्ज़ाम है। देखो, 13 जुलाई को आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो गए, डिफरेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उनका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, जैसे इंग्लिश का, हिंदी का, पंजाबी का, फ्रेंच का, जर्मन का, पर्शियन, रशियन, उर्दू, ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। उसके बाद 14th को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है जुलाई में। 15th जुलाई को आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है, संस्कृत का, फिजिकल एजुकेशन का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। देखो, हिस्ट्री से हमने 3 सब्जेक्ट देखे, आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठना है एग्जाम में। साइकोलॉजी का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर उस दिन है। 16th को मैथमेटिक्स पेपर 2 है, बीएससी वालों का होगा, या बीए वालों के पास अगर मैथ्स है तो वो भी दे सकते हैं ये। 20th को जुलाई को आपका पेपर है, मैथ्स पेपर 3 है, रिटेल मार्केटिंग का आपका पेपर है। 22 जुलाई को आपका किसका पेपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, होम साइंस का, गांधीयन स्टडी एंड फिलॉसफी का। 23 जुलाई को आपका किसका पेपर है, कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, जो एडिशनल ऑप्शनल होता है ये पेपर 2 का। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए सेम है, ठीक है, जिनके पास ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का पेपर है, पेपर 4, ये सिर्फ यूसोल वालों के लिए। ज्योग्राफी का पेपर ये सिर्फ यूसोल वालों के लिए, 26 जुलाई को आपका ये एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, आपके पास ये आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ गए, आप इसमें वोकेशनल देख सकते हो आपके कौन कौन से, जो आपका वोकेशनल सब्जेक्ट होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे फंक्शनल हिंदी आ गया, फंक्शनल इंग्लिश, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स, ये स्टूडेंट्स का ही लेते हैं, तो यहाँ पे डेट शीट बड़े ध्यान से देखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगी, वो कंडक्ट होंगे 15/6 से 15 जून से। उन्होंने कहा कि जो आपके प्रैक्टिकल है वो शुरू होंगे, जैसे फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल हो गया आपका, जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है वो आपके 15 से शुरू होंगे और कब खत्म होंगे, 21 को खत्म होंगे। संडे को आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। देखो, कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू कैरी एनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज मोबाइल फ़ोन, पेजर हो गया, वायरलेस सेट हो गया, स्कैनर, पेन स्कैनर, कैमरा और एनी सच इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट एक्सेट्रा इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आपने एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉच तक नहीं पाके जानी है, आपको वो रिमूव कर देनी है अपनी, विच इज़ पनिशेबल फिर डिस्क्वालीफाई फॉर 2 ईयर्स। देखो, 2 साल तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आपके भाई ये सारी चीज़ें हुई तो। साफ साफ मेंशन है। तो पिछले से मैं आपको एक न्यूज़ आपको बता दूं, ये एक रियल में ऐसे हुआ था 2017 दिसंबर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर जो था पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो ऐसे ही था कि डीएवी कॉलेज से या रिलेटेड लिंक, फजीलका वगैरह तक एक ना वायरलेस कम्युनिकेशन से पेपर वगैरह डिस्कस कर रहे थे। पेपर जब स्टार्ट हो गया था आपका एग्ज़ाम, तो उस फिर जो
टीम आती है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उन्होंने क्या करा, उस पेपर को कैंसिल कर दिया। देखो एक कॉलेज में चीटिंग हुई थी या 1 से 2 कॉलेजों में कैसे चल रहा था वो ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के वो चीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो आप ये न्यूज़ भी देखना। फिर ये न्यूज़पेपर में सर्कुलर निकालते हैं नोटिफिकेशन कि अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा। फिर जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम 1-2 हफ्ते बाद नवी डेट शीट आई किस दिन होएगा, तब हुआ था। तो ठीक है, आपने देखो चीटिंग वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं रहना है, आप बिल्कुल ये भी फ्रेशर हो तो इसलिए ठीक है। अब देखो कैंडिडेट्स कैन यूज़ कलर, उसके उनके ऊपर FIR वगैरह भी लगी थी, जिन बच्चे उस ग्रुप में थे और जो चीटिंग वगैरह कर रहे थे, क्या करवा रहे थे, तो उन पे FIR लगी थी। बस 7 साल 2 साल के लिए तो बैन है, और चीटिंग के IPC के जितने भी सेक्शन थे उन पे लगे थे। उसके देखो क्रिमिनल केसेस उन पे अभी भी चल रहे हैं। देखो कैंडिडेट्स कैन यूज़ कलर्ड पेंसिल फॉर डायग्राम्स इन साइंस सब्जेक्ट। कलर पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट टाइम ऐसी नोटिफिकेशन निकाली है। देखो कलर पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो डायग्राम्स के लिए साइंस सब्जेक्ट में। कैंडिडेट ऑफरिंग ज्योग्राफी आर परमिटेड टू स्टेंसिल यूज़ कर सकते हो, आउटलाइन मैप्स। दीज विल बी ऑफ अ मटीरियल ऑन विच नथिंग कैन बी रिटन। स्टेंसिल्स वगैरह पे कुछ लिखा नहीं हो, जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये, ठीक है। स्टेंसिल कट इन एनी टाइप और पेपर का जो होगी कार्डबोर्ड विल ऑन नो अकाउंट, मतलब कि वो जो आपकी स्टेंसिल आप यूज़ करोगे, मैप करोगे, ये तो ट्रांसपेरेंट टाइप होना चाहिए। फॉर क्लैश, अगर आपका कोई भी एग्जाम क्लैश हो रहा है, कोई 2 सब्जेक्ट आपके क्लैश हो रहे हैं ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट के ऑन अ सेम डेट पे सेम टाइम पे, कैंडिडेट हैज़ टू सेंड हिज और हर ईमेल, वो उसे मेल करेगा किसने, अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड्स। दोनों क्लासेस के एडमिट कार्ड्स आप मेल कर सकते हो। इशू रिगार्डिंग किन्हें मेल कर सकते हो, datesheet@pu.ac.in पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय मेंशन करोगे आप मेल के अंदर, क्या मेंशन करोगे, कौन सा आपका पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, अपीयर हो रहे हो, और आपका सेकंड शेड्यूल क्या है, कैसे आपका क्लैश हो रहा है, ये सब कुछ। देखो ये जो डेट शीट थी आपकी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो हैं आपके प्रोफेसर जगत भूषण पंजाब यूनिवर्सिटी के, वहाँ से ये आई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है डेट शीट से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपकी क्वेरी सोल्व कर दूंगी, ठीक है। अभी आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे स्कोर लेना है, ये सारी जो वीडियोस मैंने बना रखी है आप उसे देखते रहना, क्योंकि मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपके आगे परसेंटेज गेन करोगे, यही इसी से आपका रेज्यूमे बिल्ड होएगा, यही आपका CV में ऐड होएगी चीज़ें, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।